अस्सलाम नाज़रीन, सर वक्त आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। काजी फाइल ईसा, उनके लिए जो अंग्रेजी मुहावरा अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया है वो है लैम डक, लंगड़ी बतख। लंगड़ी बतख काजी साहब बन गए हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है शदीद तरीन गुस्से में है। पर जजेस ने खुद बात मानने से, यानी काजी फाइल ईसा साहब की जजेस ने, अपने घर वालों ने बात मानने से इनकार कर दिया है और काजी साहब शदीद गुस्से में है। असल में गुस्सा आता है जब आप नहर के ऊपर खड़े हो, वो कहते हैं ना कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के माहिया तू किथे रह गया है। क्योंकि जो माहिया था उसने बड़े वादे शादे करके नहर वाले पुल पर बुलाया था, लेकिन नहर वाले पुल पे बुला के माहिया तू किथे रह गए, तो माहिया तो आया ही नहीं। तो काजी साहब तो पुल पर खड़े हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो माहिया नहीं आ रहा। तो माहिया ने जो गेम डालनी थी वो गेम नहीं डाल पा रहा माहिया पूरी तरह से। तो काजी साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन गई है, वो आपके सामने रख देते हैं। 16 दिन बाकी हैं। इन 16 दिनों में जो काजी साहब के हवाले से जो रिपोर्टिंग होगी, जो अलकाबात इस्तेमाल होंगे, जो गुफ्तगू होगी, जो अंग्रेजी और उर्दू के इस्तिलाहात इस्तेमाल होंगे, जो पंजाबी तड़के लगेंगे कि ना सानू नहर वाले पुल ते बुला के और फिर हांडिया फूट गई और बहुत सारी चीजें वो आपके सामने रख देते हैं। अलीमा खान साहब का जज के साथ मुकालमा हुआ है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये जो जुबान है, ये जज साहब के अब सुनिएगा कि जज गुफ्तगू क्या कर रहा है, जज बातचीत क्या कर रहा है, उसे भी आपको अंदाजा होगा। और फिर जो एक जिरगा, पश्तूनों का जिरगा, पठानों का जिरगा खबर जिला के अंदर, उसके हवाले से कुछ अच्छी खबरें कम से कम अब आना शुरू हो गई और मंजूर पश्तीन साहब भी जिरगे वाली जगह पर पहुंच गए, ये आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा ये शिकवा है और मुझे अफसोस है, शदीद तरीन अफसोस है कि दुनिया में अगर कोई रिकॉर्ड हो किसी महकमे को, किसी इदारे को, किसी प्रोफेशन को बर्बाद करने का, उसकी तबाही निकालने का, और कोई गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, तो मोहसिन नकवी साहब जनाब ये वो बंदा है जिसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट को मोहसिन नकवी साहब ने एक गटर क्रिकेट बना दिया। लिटरली गटर क्रिकेट पाकिस्तान की बन गई है। और जो कुछ इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किया है, मैं आपसे कसम उठाकर कहता हूं, आप यहां से 3-4 धोबी उठाकर लेकर जाएं, यानी उनके साथ यह हालत नहीं होनी थी। मार मार कर दुम्बा बना दिया है। चरखा उन्होंने बकायदा से कान पकड़वाकर इस क्रिकेट टीम को मारा है। इतना मारा है, इतना मारा, और शर्मनाक तरीके से पाकिस्तानी टीम को मारा है। पता नहीं 152 पर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी दोबारा आउट हो गए। तो एक फट्टा विकेट, एक सड़क बनाकर, एक बिल्कुल सड़क थी जिसके ऊपर, यानी नासिर हुसैन ने कहा कि 2 बॉलें मिस करने वाले को आउट समझे, उस पिच के ऊपर पाकिस्तानी बैट्समैन बिल्कुल लंबे लेट गए, यानी बतखें बनी हुई हैं, मुर्गे बने हुए हैं। बिल्कुल घटिया घटिया गेम ऑफ क्रिकेट जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पेश किया है। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है। तो दुनिया, पाकिस्तानी खुद बातचीत करना शुरू हो गई कि आईसीसी को सोचना चाहिए कि ये मुल्क अब बैनुल अक़वामी लेवल पर कंपीट करने के काबिल नहीं रहा। अंदाजा लगा लें, शर्मनाक, यानी हद ये थी इंसल्ट की, ह्यूमिलिएशन की, कि जो रूट जिसने 250 मारे हैं, एक टाइम पर वो खब्बा खेलना शुरू हो गया। यानी पाकिस्तान की जो बैटरी है, बॉलिंग बैटरी है, पाकिस्तान की जो टेस्ट की टॉप टियर बॉलिंग क्लास है, उसे वो खब्बा खेल रहा था, जो रूट खब्बा खेल रहा था। और हैरी ब्रूक ने तो तकरीबन 317 मारे हैं और उसने जूते नहीं मारे उसने। इसके अलावा उस ग्राउंड के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कुछ नहीं छोड़ा है। और उसके बाद तमाम तर बॉलर्स, तमाम तर पाकिस्तान का जो हमारे पास जखीरा है बॉलिंग का, जो बॉलिंग अटैक है, जिसकी लेगेसी है, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, सकलैन मुश्ताक, सकी, मुश्ताक अहमद, जिसकी एक लेगेसी है, जिसकी एक तारीख है, मोहम्मद, इवन राना नवीदुल हसन, यानी जो दूसरे नंबर पर, उनके मुकाबले में भी उनके नेड़े तेड़े ये नहीं है। इनके सब अपने शशके, इनकी दोस्तियां, यारियां, गपशप, तो मोहसिन नकवी साहब ने बेड़ा गर्क करके इसका रखा है, यानी तबाही निकाली है मोहसिन नकवी साहब ने। तो मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल एक फ्लॉप, एक हारा हुआ, एक नाअहल और एक निखट्टू किस्म का पीसीबी का चेयरमैन, और एक बदतरीन खौफनाक तारीख है जो कि क्रिकेट के ऊपर इनके दौर में जारी है, जो कि हो रहा है। फिर एक तस्वीर भी वायरल है जहां पर नासिर हुसैन सेंटर में बैठे हुए, इस तरफ मोहम्मद सोहेल बैठे हुए हैं और फिर जैनब बैठी हुई है। अब जो नासिर हुसैन है उसने अपनी जो अम्ब्रेला है, छतरी है, खुद उठाई हुई है धूप से बचने के लिए। और ये जो दोनों हमारे पाकिस्तानी रत्न हैं, अनमोल रत्न हैं, इन दोनों रत्नों के लिए एक बंदा वहां पर खड़ा किया गया है कि जनाब ये शाही लोग बैठे हुए हैं, तो ये शाही लोगों के ऊपर धूप लग रही है, तो बंदा छतरी लेकर खड़ा है। यानी किस कदर गटर की हमारी जो सोच है। और अभी तक हम एहसास कमतरी और नीले पीले कपड़ों से और बालों के स्टाइलों से और ये शोशे और शशके, असल में थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ना सबसे बड़ा मसला ही उनके मजाज का होता है, उनकी सोच का होता है, उनके रवैयों का होता है। और ये चीज नजर आई है। यानी इस मुल्क के अंदर जो बंदा आईफोन ले ले, तो आईफोन लेने के, यानी रोटी खाने किसी जगह पर जाए तो सोशल मीडिया पर ये लोग तस्वीरें लगा रहे होते हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखा कि नासिर हुसैन ने छतरी खुद पकड़ी हुई है, जैनब और जो आमिर सोहेल है, माजरत के साथ आमिर सोहेल हैं, उन्होंने उनके लिए बंदे खड़े किए हुए हैं कि जनाब ये छतरी पकड़े। तो ये बड़ा एक अजीब और गरीब था, गैर, यानी ये एक देखने में इंसल्टिंग महसूस हो रहा था, देखने में महसूस हो रहा था कि वाकई किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के थर्ड वर्ल्ड लोग यहां पर बैठे हुए हैं
اور یہ ان کا رویہ، یہ ان کے اصل میں جو کرکٹ ٹیم ہے اس کا جب حال نہ ہو اور پھر اوپر جو بیٹھے ہوئے محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہو تو پھر آپ اور کون سے الفاظ استعمال کریں گے؟ بہرحال جو ڈیولپمنٹ ہے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے، یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جی متی اللہ جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے لیم ڈک کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لنگڑی بطخ، یعنی جب آپ کی ریٹائرمنٹ کی ایج قریب آ جاتی ہے اور یعنی آپ کی کوئی بات نہیں سنتا اور سب کو پتا ہے کہ یہ بندہ جانے والا ہے، سب کو پتا ہے یہ بندہ رخصت ہونے والا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی جج ہو یا کوئی بھی عہدہ ہو یا کوئی بھی پروفیشن ہو، اس کی ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے، اس کا ایک مورل کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ جو مورل اتھارٹی یا مورل کنٹرول ہوتا ہے وہ پھر آپ ریٹائر ہو جائیں اس کے بعد بھی فالو کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی لوگ آپ کے لیے کرسی چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں منہ سے تو اس کو ایک اتھارٹی ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ لوگ اتنے وہ ثابت ہوتے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ اس کرسی پر ہوتے ہوئے لنگڑی بطخ بن جاتے ہیں اور لوگ ان کی بات نہیں مانتے، اور بدقسمتی سے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یعنی یہ خود انسلٹنگ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنی بڑی کرسی کے لیے، اتنے بڑے ایک معزز جج کے لیے اس نے اپنے فیصلوں سے اتنا زیادہ اس مقام کو اور اپنی شخصیت کو گرایا کہ میرے جیسا ایک جاہل بندہ بھی ان کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ مجھے خود شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہی شہباز شریف صاحب والی بات ہے کہ کیا کرے، مجبوری ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ قاضی صاحب نے جو اس ملک کے اندر بربادی اور تباہی اور انسانی حقوق کی تباہی نکالی ہے، یعنی اس کے مثال نہیں ملتی۔ طارق مدین صاحب نے ویلو کیا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، اور واقعتاً پاکستان میں ہر بندے کو ڈر لگتا ہے، اس قاضی کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ہر بندہ ڈرا ہے، ہر بندہ خوف میں آیا ہے، چونکہ ریزیلینٹ قوم ہے، دلیر لوگ ہیں، اس کے باوجود یہ کھڑے ہوئے، اس کے باوجود آوازیں اٹھی ہیں، لہذا قاضی صاحب اب لیم ڈک بن گئے ہیں۔ اور پھر جو اسد علی ٹور صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو آرڈیننس، ترمیمی آرڈیننس کے بعد جو کمیٹی اپنی مرضی کی اور اپنا چڈی بڈی لا کر وہاں پر بٹھا کر جو بینچز بنائے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ قاضی صاحب نے 9 لارجر بینچز بنائے تھے، ان میں سے ایک تو خیر خود اس کے اندر شامل تھے 63 تھے جو قاضی صاحب نے منڈی لگوا دی، بندوق کی خرید و فروخت یعنی جو مار دھاڑ کر سکتے ہیں وہ کروائی ہے قاضی صاحب نے۔ باقی جو بینچز تھے ان کی تاریخ قاضی صاحب نے نہیں لی، وہ تاریخ اس لیے نہیں دی ان کی سماعت ہوگی، قاضی صاحب کو پتا تھا کوئی میری بات مانے گا نہیں، کوئی بھی بندہ میری بات مانے گا نہیں، اور ہوا یہی ہے کہ ایک بینچ تھا جس کے سربراہ جناب منیب اختر صاحب تھے، اس بینچ نے سماعت کرنی تھی لیکن انہوں نے بینچ ڈیزالو کر دیا۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب نے یہ جو بینچ بنایا ہے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ جس طریقہ کار کے ساتھ تحت بنا ہے وہ طریقہ کار ہی 2 نمبر ہے، وہ طریقہ کار کی ویلیو نہیں ہے، وہ جناب پڑا ہے بینچ میں چلا، تو جناب وہ ایک چیف جسٹس بینچ بنا رہا ہے، جج بینچ نہیں میں جا کر نہیں بیٹھ رہے، جج اس کی بات نہیں سن رہے، تو یہ تو خوفناک قسم، یعنی لنگڑی بطخ، میرے خیال میں لنگڑی بطخ ایک ٹنگ پر بھاگتی ہے، یہ کوئی ایسی بطخ ہے جن کی دونوں ٹانگیں چلی گئی ہیں، یہ تو پھر ڈونٹ سے اوپر والی بات ہوگی ہے قاضی صاحب، یعنی ویری سیڈ، لیکن یہ تو ڈونٹ سے اوپر والی ایک کہانی ہے، جو کہ بلکہ متی اللہ جان صاحب یہ کہتے ہیں ویلاگ میں کہ 10 سے 12 ایسے معزز جج ہیں جو قاضی صاحب کے کسی بھی بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، کوئی قاضی صاحب کے احکامات نہیں مانیں گے، کوئی بنایا گیا بینچ کسی بھی طرف وہ نہیں جائیں گے۔ یہ وقت چھوڑی ہے جناب قاضی صاحب نے اس عہدے کی بھی، سپریم کورٹ کی بھی، اپنی ذاتی شخصیت بھی، اپنے جو ان کے جو بتاتے کنٹریبیوشنز بتاتے اپنی پوری فیملی کا، تو اس کا کنٹریبیوشن پلس جمع کر کے قاضی صاحب وہاں پر لے کر گئے ہیں کہ جہاں پر جب وہ سپریم کورٹ سے نہیں کر رہے ہیں تو ان کے اپنے ججز جناب ان کی بات نہیں مان رہے، اور اسد علی طور صاحب رپورٹ کرتے ہیں کہ قاضی صاحب آج کل شدید غصے میں ہیں، جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ کی فیئر ویل میں کس کس کو روٹی دینی ہے تو قاضی صاحب کا میٹر گھوم جاتا ہے، یعنی فیئر ویل، فائل، ریٹائرمنٹ، یہ سب جب بھی چیزیں آتی ہیں تو قاضی صاحب یعنی نام آتا ہے، یعنی کہیں اگر کوئی باہر بندہ بات کر دے کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں یا ریٹائرمنٹ آ جائے تو قاضی صاحب اندر کانوں کے ایسے انگلیاں رکھ لیتے ہوں گے، ریٹائرمنٹ نہیں چاہیے، جو کہ کرسی سے جب آپ اتر جاتے ہیں یہ سارا روب اس کرسی کا ہے۔ تو پھر وہی والی بات ہے، وہ جنرل باجوہ صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ان سے کسی نے کہا میں آرمی چیف نہیں تھا بھائی، میں جنرل باجوہ نہیں ہوں، بدقسمتی ہے، لیکن جب اس کرسی پر کوئی بھی بندہ بیٹھا ہوتا ہے فرعون بن جاتا ہے اور بڑا ظالم بن جاتا ہے، اور یہ جو ظلم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو علیمہ خان صاحبہ کا مکالمہ ہوا ہے، اور پھر جو جرگے کے حوالے سے خبر ہے، ایک تو منصور پشتین صاحب اس جرگے میں پہنچ چکے ہیں، پختونوں کا جرگہ ہے، اور اطلاعات کے مطابق 5-6 لاکھ خان، ان کے جو ایلڈرز ہیں، ان کے جو سارے اکابرین ہیں، ساری اہم ترین شخصیاتیں وہاں پر بیٹھیں گی، لہذا یہ معاملہ انتہائی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہونے والا ہے۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے پوری ذمہ داری ظاہر ہے انہیں دے دی گئی ہے، محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے پیروں میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، منتیں ترلے کیے ہیں، لیکن ایک بات اچھی ہوئی ہے کہ جو پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا ہے، وہ خون کی اولی سے بچ گیا ہے، یعنی وہاں پر انشاءاللہ جانے کسی کی نہیں جائیں گی، نوجوان مارے نہیں جائیں گے، ظاہر جرگہ فیصلہ کرے گا، لیکن
जो टेंशन है वो डिफ्यूज होती हुई महसूस हो रही है कि गंडापुर साहब, तहरीक इंसाफ के लोग, तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तमाम तर उस गिरगे के अंदर जाएंगे, उनके जो लीडरशिप है, जो बड़े बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनको एंगेज करेंगे, गपशप होगी, और ये होना ही यही था। यानी जरूरी है कि एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो, और पॉलिटिकल एंगेजमेंट ही मसले का हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अब इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनका मजीद 2 दिनों का रिमांड दे दिया गया है। यह इंतहाई तशवीशनाक बात है कि बार बार अलीमा खान साहिबा, और कहा यह गया है कि इनसे बारूदी मवाद हमने निकलवाना है। यानी आप खुद अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान के अंदर एक पढ़ा लिखा खानदान है, शौकत खानम का खानदान, इमरान खान और इनकी बहनें, ये मोस्ट रेप्यूटेड फैमिली है, दुनिया इन्हें जानती है। ये यानी बाकी खानदानों से थोड़ी सी अलग है, इनका दुनिया भर में ग्लोबल एक कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबल पर्सनैलिटीज है, ग्लोबल शख्सियात है, इन्हें लोग जानते हैं, दुनिया इन्हें जानती है। और उस खानदान के ऊपर आज ये कहा जा रहा है, उनकी बहनों को, उनकी खवातीन को बाकायदे से जलील किया जा रहा है। अलीमा खान साहिबा, उनकी बहन उज़मा खान साहिबा, उन्हें जलील ये किया जा रहा है कि जनाब आपसे हमने बारूदी मवाद अभी हमने निकलवाना है। तो कौन सा बारूदी मवाद है जो कि इस्लामाबाद और लाहौर के सेंटर में ये खवातीन लेकर बैठेंगी? ये किस लेवल की मौकरी है, ये किस लेवल का मजाक है, किस लेवल का पागलपन है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया सारे इसको देखती है। दुनिया हमारी तरह डरपोक नहीं है, दुनिया बुज़दिल नहीं है जिन्हें को उठाकर लेकर जाएगी, या पुलिस उठाकर लेकर, या बिजली की करंट लगाएगी नाजुक अज़ा पर और मारेगी थप्पड़। ये अलग तरह से, यानी दुनिया क्या सोच, खैर छोड़े। अभी ये जनाब जज हैं अबुल हसन जुल्करनैन साहब, और जनाब अलीमा खान साहबा रोस्टम पर गई हैं, और अलीमा खान साहब ने कहा कि जनाब लाहौर में एहतजाज में शामिल होना था, और एहतजाज में ज़ाहिर आपने हुकूमत ने दफा 144 नाफिज की हुई थी, लेकिन दफा 144 तो टूटनी थी, क्योंकि हमने हर सूरत जलसे में जाना था और शिरकत करनी थी, और 144 तो हमने तोड़नी थी जज साहब। तो इस पर अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा, यानी आप ये कह रहे हो कि आपने दफा 144 की खिलाफ वर्जी का सोचा हुआ था? तो इस पर अदालत में कहके लगे और सब हंसना शुरू हो गए। उसके बाद अलीमा खान साहबा ने जज साहब को कहा कि मैं आपकी अदालत में पहले कई बार आई हूं। इस पर अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा, जी आप साइकिल वाली दरखास्त लेकर आई थी, साइकिल इमरान खान की एक्सरसाइज के लिए, जेल में दीवार तोड़वाई है, साइकिल भी लेकर दी है। मुझे तो आप इमरान खान से ज्यादा एनर्जेटिक लगती हैं, मुझे तो आप इमरान खान से ज्यादा एनर्जेटिक लगती हैं। ये कमेंट किस तरह का है? ये कॉम्प्लीमेंट है, ये डेरोगेटरी है, ये किस तरह का कमेंट है? एक जज किस तरीके का ये कमेंट पास कर रहा है कि मुझे आप इमरान खान से ज्यादा एनर्जेटिक लगती हैं, और वो भी एक खातून को। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बनी पीटी इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज हुआ, और बाद में 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड उनका हुआ है। उसके बाद जनाब ये देखें, जज साहब ने मजीद जो कुछ रिमार्क्स पास किए हैं। जज साहब कहते हैं, मेरे पास जो सबूत आए हैं उनके मुताबिक फैसला करूंगा। सियासी इंतकामी कार्रवाई की दोनों अतराफ से मजम्मत करनी चाहिए। मैं सियासी इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ हूं। मुल्क के लिए साथ बैठकर चलें, मुल्क के बारे में सोचें। यकीन दिलाता हूं मेरी अदालत में सिर्फ मेरिट पर इंसाफ होगा। और ये उन्होंने गुफ्तगू और बातचीत की है, और साथ उन्होंने कहा कि आप इमरान खान से ज्यादा एनर्जेटिक है। अब जो केपीके के हवाले से मामला है, ये मामला बेहतर की तरफ जा रहा है, और अली अमीन गंडापुर साहब पीटीएम जिरगा में, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिरगा में आज रात 8 बजे शिरकत करेंगे। गवर्नर अहमद वली समेत दीगर को भी शिरकत की दावत है। अली अमीन मुतालबात पूछेंगे, कैंप में बैठकर बातचीत होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि रियासत के खिलाफ नारों की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। अली अमीन ने कहा कि यह कालाधन तंजीम का जिरगा नहीं है, पख्तूनों का है। रियासत के खिलाफ कोई इकदाम हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा ये एक पख्तूनों का जिरगा है, और पख्तूनी ज़ाहिर सारे बैठेंगे और इसका फैसला करेंगे। एक और खबर है, वर्ल्ड बैंक की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 40.5% तक पहुंच गई है। यानी 10 करोड़ 17 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हैं, जिसकी बड़ी वजूहत सुस्ती है मईशत में। और टेलीविजन क्या कह रहा है कि जनाब सऊदीज आ गए और माल लेकर आए और बोरियां भर के लेकर और ऐसे पाकिस्तान के अंदर फेंकेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।